हालेलुया। सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, जो इस संसार में झूठी शिक्षा और लालच दिया जा रहा है लोगों को। मसीह लोगों को लालच दिया जा रहा है और झूठी शिक्षा का प्रसार बहुत हो चुका है। मैं आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया प्लीज़ इन अंत के दिनों में आप खुद अच्छी दौड़ को दौड़ना शुरू करें। कृपया बेनती है, आप डिपेंडेंट मत रहें। आप लंगड़े होकर कभी भी दौड़ को जीत नहीं सकते। इसलिए कृपया प्लीज़ खुद मसीह में बढ़ें। और मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जो अधिकार है, जो विश्वासी होने का अधिकार है, वो हर एक इंसान के लिए है। कृपया प्लीज़ आप यीशु मसीह के पीछे चलें। जितने भी प्रभु के दास हैं वो सब हम भाई बहन हैं। इसलिए कृपया इन अंत के दिनों में झूठी शिक्षा और लालच से बचें, क्योंकि आज बहुत सारे चर्चों में लोगों को लालच दिया जा रहा है कि आपका वीज़ा लग जा रहा है, आपका वीज़ा लगने वाला है, आपको कार मिलने वाली है, आपको बड़ी कोठियाँ मिलने वाली है, आपको इतने प्लॉट मिलने वाले हैं। कृपया आप ज़रूर एक बार वचन को मनन करें कि वचन में यीशु मसीह ने इन सारी चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बोला है। कृपया, क्योंकि आप जब वचन में पढ़ते हो, वहाँ एक धनी इंसान की जब बात हुई तो यीशु मसीह ने बोला कि एक सुई के छेद में से हाथी का ऊँट का निकलना सहज है, लेकिन एक अमीर का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है। ये बात उस अमीर की है जिसका मन उसके धन पर लगा होता है। कृपया आज लालच में मत फंसें, क्योंकि यीशु मसीह ने जितने चमत्कार किए हैं उनमें सबका जीवन बदला है। ठीक है जी। परमेश्वर आपको संसारिक अमीर बनाने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको कारें या कोठियाँ या ये सब चीज़ें देने नहीं आए। ये चीज़ें आप बेईमानी से भी हासिल कर सकते हो। ये चीज़ें आपको, वीज़े तो उनके भी लगते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। बहुत सारे लोग ज़्यादा वीज़े उनके लगते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। ज़्यादा अमीर वो लोग हैं, संसार की चीज़ें उनके पास हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर का जो राज्य है, वचन में लिखा है हमारा राज्य धरती का नहीं है। मसीह लोगों, प्लीज़ आप इस बात को समझें कि हमारा राज्य धरती का नहीं है। और अगर आपका पादरी आपको लालच दे रहा है तो आप बात समझ लें कि वो आपका पादरी झूठा है। वो आपको फंसाकर आपको लूटना चाहता है। अगर आपका पादरी आपसे दशमांश मांग रहा है, मुंह भर के दशमांश मांग रहा है, तो आपका पादरी लालची, आप उससे बचें। क्योंकि वचन में लिखा है झूठे और लालची अंत के दिनों में बहुत सारे खड़े होंगे। कृपया, और मेरे साथ मैं विनती करता हूं, जो पादरी साहिबान भी हैं, मैं आपको बताना चाहिए ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो लालची और झूठे हैं। जो सच्चाई पर सेवा कर रहे हैं पादरी, मेरा दिल से उनको सलाम है, उनको जय मसीह की है। और मैं उन पर फ़ख्र और घमंड करता हूं जो पादरी सचमुच सच्चाई से सेवा करते हैं। लेकिन शर्म की बात है कि वो सच्चाई पर सेवा करने वाले पादरी गिनती के हैं, कुछ के पादरी हैं। इसलिए प्लीज़ मैं मसीह लोगों से भी विनती करता हूं कि अंत के दिनों में कृपया आप झूठे पादरियों से बचें, क्योंकि बहुत सारे पादरी आपके जीवन के बदलाव के लिए नहीं मेहनत कर रहे, वो आपसे लूटना चाहते हैं। कृपया प्लीज़ बचें और खुद खड़े हों, क्योंकि आप लंगड़े होकर दौड़ को जीत नहीं सकते। आपको दौड़ना पड़ेगा तो दौड़ जीतेंगे। और अगर आपका पादरी मेहनत कर रहा है, वो फल उसका है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको प्रभु ने दरियों पर बैठने के लिए नहीं बुलाया। खुद खड़े हों और झूठी शिक्षा से बचें, क्योंकि वचन में लिखा अंत में बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे अगुवे खड़े होंगे। इसलिए प्लीज़ बचें। और अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो संसारिक सारे लालच आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये वीज़े लगने, कारें मिल जाएंगी, आपका बैलेंस बढ़ रहा है, ये सारी संसारिक बातें हैं। क्या दुनिया के लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, क्या वो नहीं इन चीज़ों में फंसे? वो ही तो इन चीज़ों में फंसे हैं। अगर हम भी इन चीज़ों में फंसे हैं तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है? फिर हमने कौन से सत्य को पा लिया है अगर हम अब भी नहीं बदले?
सो मेरी उन पादरियों से भी विनती है, कृपया प्लीज़ पादरी साहबान जी लोगों को लालची मत बनाएं। प्रभु आप और मैंने प्रभु के सिंहासन के सामने न्याय के दिन खड़े होना है, तो क्या मुंह दिखाएंगे हम प्रभु को। कृपया आप लोगों के लिए ठोकर का कारण मत बने। जितने पादरी सोच, क्योंकि आपका घर या परिवार वो आपकी दिमाग से नहीं चलेगा, बल्कि आपका वचन में लिखा धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। सो वचन प्रभु मांगने से पहले जानता है आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। सो कृपया मेरे भाई बहनों, मसीह में जितने भाई बहन हैं, कृपया उस लालच से बचें। ये वीज़े लग जाने, कारें मिलेंगी, आप प्रभु से संसारिक चीज़ें मत मांगें। वो हमारा पिता है, वो जानता है हमें कौन सी चीज़ चाहिए, वो आपके मांगने से पहले जानता है। सो कृपया और खुद बाइबल पढ़ें। मसीह लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, खुद बाइबल पढ़ें, खुद सेवा के लिए खड़ा होएं। सेवा के लिए किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल आपको पहले ही आदेश दे चुकी है, जाओ अन्य जातियों में मेरे नाम का प्रचार करो। वो बाइबल आपको आदेश दे चुकी है। अब आपको किसी आपके सीनियर पादरी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि हम सेवा करें या ना करें, हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं। ये बाइबल दे चुकी है आपको अधिकार, ये आपका अधिकार है। यीशु वचन में लिखा विश्वासियों के चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से बीमारों को चंगा करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये सारे अधिकार आज हमारे पास हैं, जितने हम मसीह भाई बहना। आप भी यीशु मसीह के सेवक हैं। जब आप सेवा कर रहे हैं, जितने विश्वास जिन्होंने कर लिया वो यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं। सो इसलिए कृपया मसीह में खड़े हों और झूठी शिक्षा से बचें। मेरी दिल से एक बार फिर विनती है, कृपया सभी मसीह लोगों झूठी शिक्षा से बचें, लालच से बचें, चर्च बिल्डिंग से बाहर आएं। चर्च, क्योंकि आप और हम परमेश्वर का असली मंदिर हैं। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ईंट और पत्थरों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हाँ, हमें संगति के लिए एक जगह चाहिए, वो ठीक है, लेकिन चर्च बिल्डिंग हमारी दौड़ नहीं है, चर्च बिल्डिंग हमारा निशाना नहीं है। अगर हम चर्च बिल्डिंग की डेकोरेशन पर ही सारा ध्यान दे रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ ये सब कुछ संसारिक है। क्या अन्य जाति के लोग भी डेकोरेशन या चर्च की जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं है उनका? हम आत्मा के चलाए चलने, वचन में कहा जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के जन हैं। सो अगर आप भी चर्च में जाकर कारें मांग रहे हैं, चर्च में जाकर वीज़े के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में जाकर आप अमीर होना चाहते हैं, तो क्या आप उन संसारिक लोगों से अलग हैं? नहीं, आप बिल्कुल अलग नहीं हैं। आप उनसे भी ज़्यादा बदतर हो, क्योंकि आपने तो सत्य को जानकर भी आपने सत्य के ऊपर चलना नहीं शुरू किया। सो कृपया मैं सच बता रहा हूँ, आप डिपेंड मत हो। प्रार्थना भी अगर कोई प्रॉब्लम है, खुद प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा तू पुकार तो तुझे मैं उत्तर दूंगा। वहाँ नहीं लिखा कि आपका पादरी पुकारेगा तो आपको उत्तर मिलेगा, आप खुद पुकारें। सो कृपया प्लीज़ मेरी विनती है, यीशु मसीह में बढ़ें, क्योंकि यीशु मसीह ही आपका सच्चा पिता है। आपका आत्मिक पिता वही है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। क्योंकि आप उनको अपना आत्मिक पिता बोल रहे हैं जो आत्मा के चलाए नहीं चलते, जो काम सारे संसारी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं हमारा आत्मिक पिता है। यार कहाँ से आत्मिक पिता? आपको कारों, चीज़ों, इन सब का लालच आपका क्या एक आत्मिक पिता संसारिक लालच कर सकता है? जो आत्मा के चलाए चलते हैं, क्या वो चीज़ें, कारें, वीज़ा, इन सब चीज़ों का लालच करते हैं? कभी भी नहीं। तो फिर आप कैसे उनको अपना आत्मिक पिता बोल रहे हैं जो संसारिक बातों में फंसे हुए हैं? सो हमारा सबका आत्मिक पिता सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ पवित्र आत्मा है। सो इसलिए प्लीज़ मैं सच बताना चाहता हूँ कि आज पता नहीं आने वाला समय कैसा है। कृपया मसीह लोग सावधान हो जाएं और शिक्षा, खुद बाइबल को पढ़ें, खुद पवित्र आत्मा के साथ चलें, और पवित्र आत्मा को गाइड करेगा कि कौन सी शिक्षा सही है, कौन सी नहीं। इसलिए खुद बाइबल को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि हमारा पादरी क्या बता रहा है, हमारा पादरी कौन सी चाल चल रहा है। क्योंकि हर एक के चाल चलन को देखकर आप विश्वास करें, अंधे भक्त मत बने। क्योंकि सचमुच मैं बता रहा हूँ, आपका पादरी आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, बल्कि आपके लिए एक दीवार बनकर आपको रोक देगा वो। सो इसलिए कृपया जितने भी सच्चे सेवक हैं, मैं दिल से उनका आदर करता हूँ, और हम सब जितने मसीह भाई बहना, हमारा फ़र्ज बनता कि हम सभी पादरियों का आदर करें, लेकिन महिमा के योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। सो इसलिए कृपया महिमा सिर्फ यीशु मसीह की आप आदर करें, ठीक है। लेकिन आप बात सोच ले, जितने पादरी आज अपनी सेवा करवा रहे हैं ना, वचन में लिखा यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करने आया हूँ, करवाने नहीं। सो इसलिए सेवा करने दें उन्हें। आप क्यों उनको इतना सिर पर चढ़ा रहे हैं? उनको सेवा करने दें आप,
ठीक है ना। तो यीशु मसीह के पीछे अगर चलना है, अपना इनकार करो। पादरियों से भी मेरी विनती है, कृपया अपने पेट के लिए सेवा मत करें। ये बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस मत करें, आप सेवा करें। और सेवक का गुलाम का होता है, जो कुछ पिता ने दे दिया वो ठीक है, जो उसका मालिक दे दे वो सब कुछ ठीक है। इसलिए हम सब मसीह में एक हैं। जितने पादरी हैं सबसे मेरी विनती है, जितने मसीह भाई बहन, हम सब मिलकर ईमानदारी से चलें। कृपया चर्च बिल्डिंगों, डेकोरेशंस और इन सारी चीज़ों से कृपया बाहर आएं और ईमानदारी, सच्चाई और सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है सुसमाचार का प्रचार करना। अन्य जातियों में जाकर यीशु मसीह का पैगाम सुनाना कि यीशु ही परमेश्वर है, और अन्य जातियों में जाकर यीशु मसीह के चेले लोगों को बनाना, किसी पादरी के नहीं, यीशु मसीह के चेले बनाना। सो कृपया प्लीज़ मेरी दिल से विनती है, यीशु मसीह में बढ़ें और यीशु मसीह आपको बहुत बरकत। हम जितने भी मसीह भाई बहन, हम सबको यीशु ने सारे अधिकार दिए हैं। कृपया आप एक फ़ैसला लेकर सेवा शुरू करें और सड़कों पर जाएं, यीशु मसीह का अन्य जातियों में प्रचार करें। प्रभु आपको बहुत बरकत देगा, क्योंकि प्रभु ने आपको दरियों चर्च में जाकर 20-20 साल से आप दरियों पर बैठे रहें, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप खुद उठेंगे तो कुछ करेंगे, सेवा करेंगे, तो प्रभु आपको स्वर्ग में एक बहुत बड़ा स्थान देगा, एक मुकुट देगा। सो कृपया प्लीज़ आज हमें सावधान होने की ज़रूरत है। सबको जय मसीह की। कृपया ज़रूर खुद खड़े हों सेवा के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया।